साहिबाबाद मंडी में खुलेआम अवैध ठेले ठेकेदार को देते हैं पैसे। मंडी में बिरयानी कुल्फी का काला खेल, सचिव की आंखों में धूल या जेब में माल। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि नियमों की धज्जियां अब खुलेआम उड़ाई जा रही है। मंडी के भीतर जहां सिर्फ अधिकृत कैंटीनों को खाद्य सामग्री बेचने की अनुमति होनी चाहिए, वहीं अब बाहर से आए ठेले बिरयानी कुल्फी छोले भटूरे तक बिना किसी रोक टोक के मंडी के अंदर धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। आर न्यूज नेटवर्क की टीम जब मौके पर पहुंची और इन दुकानदारों से बातचीत की तो जवाब मिला, हम ठेकेदार को पैसे देते हैं। जी हां, ये एक सीधा आरोप है कि मंडी के अंदर अवैध रूप से दुकानें लगाने के बदले भुगतान किया जा रहा है और ये सब हो रहा है मंडी प्रशासन की आंखों के सामने। यानी जिम्मेदारी सीधे तौर पर मंडी सचिव सुनील कुमार की बनती है। तो यहाँ मान लो कोई घटना हो जाए, वो आपके पास कोई इंतजाम नहीं है? फायर ब्रिगेड एनओसी नहीं ली, सिलेंडर भी तुमने वो रखे हुए है, जरा ले सिलेंडर होना चाहिए, सिलेंडर भी लिखे। जो ये और सामान बिकता है अंदर आगे, वो भी ठेके पे है। हाँ, वो कैसे ठेली आती है अंदर जो सामान बिक रही है, आइसक्रीम बिरयानी सब कुछ। आ जाओ आओ ऐसा जैसे बिरयानी है उनसे पैसे देते हैं वो। अच्छा। और कोई बीड़ी छोले बिकता है तो उनसे देते हैं, इसके समोसे वाले से पैसे देते हैं। अच्छा। कोई जैसा सामान बिकता है क्रीम पाउडर उनसे देते हैं। तो पैसे लेता कौन है ये? ठेकेदार है मंडी की। अच्छा, मंडी ठेकेदार लेते हैं। तो एक किस्म से वो तो गलत काम होगा, वाई होगी। अभी फांसी का तो मुझे पहले नाम ठेकर तो जानता हूँ, नाम तो नहीं जानता। कितना ठेकेदार? 2-3 साल है। और ये पार्किंग भी चलती है, वो क्या है पार्किंग? आज कोई नहीं था, मेरे ख्याल में बता रही है। अभी 6 कैंटीन 8 उठी हैं और जो लोकल में हैं चाय वाले 5-7 उन सभी वही खाते। अच्छा, जबकि जो कंटीन है नीले में यही बेच सकते हैं सामान, दूसरा नहीं बेच सकता। लेकिन वो कोई कुल्चा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, वो सिर्फ गलत बेच रहे हैं, गलत बेच रहा है वो। हाँ सचिव साहब वो बताएंगे, हम क्या हम तो पूछ रहे हैं जो बाकी तो ठेकेदार ने उठाया उन्हें। हाँ, ठेकेदार तो सरकार के क्या रेट लिस्ट भी तो होती है? जैसे कि भाई रेट लिस्ट रहता है, वो चाय इतने की है, चावल रेट इतने की है, पानी की बोतल इतने का वो आने वाली थी, आई नहीं। अच्छा, बिना उसके रेट लिस्ट के। अब ये काम धंधे में चाय 10 रुपये की भी है, चाय 15 की भी है, 5 की बोतल है पानी। ऐसा है। हद तो तब हो जाती है जब मंडी की अधिकृत कैंटीनों में भी सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी की जा रही है। जहां कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होना चाहिए, वहां घरेलू सिलेंडरों से खाना पकाया जा रहा है। किसी भी कैंटीन के बाहर ना तो खाद्य वस्तुओं की सूची लगी है और ना ही कोई रेट लिस्ट है। इतना ही नहीं, जिन तंदूरों पर सरकार ने साफ तौर पर पाबंदी लगाई है, वो भी यहां खुलेआम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं जब मंडी सचिव से सवाल किया गया कि मंडी सचिव के ऑफिस के आसपास और नीचे फुटकर विक्रेता बिना अनुमति के सामान बेच रहे हैं और खुद उनका दावा है कि इसके बदले हम ठेकेदार को पैसे देते हैं, तो पहले तो सचिव सुनील कुमार ने सवाल से बचने की कोशिश की और सवाल को खूब घुमाया। लेकिन बार बार पूछने पर सचिव ने सिर्फ इतना कहा कि हम जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर एफआईआर की जाएगी। सुनिए मंडी सचिव सुनील कुमार को। जहां आपका ऑफिस है, इसके आसपास नीचे जो व्यापारी सब्जी बेचते हैं नीचे लगा के, और यहाँ पे सुनने में आ रहा है उनसे अवैध उगाई हो रही है। वो अवैध उगाई कौन कर रहा है? देखिए, आप सब सुबह के टाइम में आएंगे, पूरे मंडी परिसर में जिनको आप जहाँ आम भाषा है वो व्यापारी प्लस मासाखोर, कुछ किसानों की जिनसे इस टाइप की आती हैं जो किलो आधी किलो में ही बिकती हैं। जैसे आपका नींबू हो जाएगा, आपका जो है पालक हो जाएगा, धनिया हो जाएगा, है ना, पुदीना हो जाएगा। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आदमी क्विंटलों में नहीं ले सकता है, वो किलो में ही जाती हैं। लोग लेके आते हैं, पोटली लेके आते हैं किसान लोग जो हैं, लेकिन इसकी बिक्री जो की जाती है वो फुटकर की सीमा के अंतर्गत की जाती है।
और ये जो प्रचलन है ये प्रदेश की सारी मंडियों में है। आप किसी भी मंडी में जाएंगे आपको उसी मंडी में इसी टाइप की व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि ये मंडी जो है आपकी गाजियाबाद, ये कंज्यूम की मंडी है, ये लोडिंग की मंडी नहीं है। यहाँ से माल लोडिंग नहीं होता है, यहाँ सारा माल कंज्यूम होता है। छोटे छोटे आपके जो होटल हैं, इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, या आपके जो ढाबा टाइप के जो हैं, या जो ठेलों पे जो सामान बेचते हैं, इस तरह के माल यहाँ पर खरीदने के लिए लोग आते हैं और वो फुटकर की सीमा में ले जाके डोर टू डोर बेचते हैं। सर जैसे ये होलसेल मंडी है, यहाँ पे ये लोग लगने नहीं चाहिए, फुटकर बाहर बिकने चाहिए मंडी के मैं बाहर। आपको फिर बता रहा हूँ, ये मंडी है, मंडी में किसान जो अपना माल लेके आता है वो भी फुटकर की सीमा में ही लाता है जी। आप सुबह के टाइम में आएंगे यहाँ तो आपके अनुसार सही है ये? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आपको, किसान के लिए मंडी बनी है। किसान का जो भी माल मंडी के अंदर आएगा उसकी 100% बिक्री कराई जाएगी। आपके अनुसार जो ये लग रही है ये सब जायज है अंदर? देखिए जायज नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रचलन। आप फिर मेरी बात को तो सुनिए। इसको कैसे चेंज करेगा? क्योंकि सरकार चेंज हुई है, योगी सरकार चाहती है, अच्छा शासन चाहता है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है यहाँ पे। जो कुंटलों की बिक्री, जो एक्ट में जो प्रोविजन है वो कुंटलों की बिक्री का है, 1 कुंटल से कम नहीं होगी। सर मैं सीधा सवाल कह रहा हूँ, ये चीज गलत है या सही है? देखिए प्रचलन, मैं आपको इसको, ये प्रचलन में है और तो कोई ऐसा प्रचलन, नहीं- अब सर ऐसी बहुत चीजें थी जो प्रचलन में थी, योगी सरकार ने बिल्कुल धराशायी कर दी। यहाँ पर चल रहा था। अभी हमारा जो केवल अतिक्रमण जो आदेश हुआ था उसमें हम 100% सफल हुए हैं। अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा, जो यहाँ पर अवैध कब्जे वाली बात, जो लोग टीन शेडों पे या रास्ते में जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो ये सब्जी मंडी के अंदर ये आपके ऑफिस के नीचे या इधर लग रही है दुकानें, और जो बिरयानी यहाँ पे बिक रही है, बिरयानी जो ठेली है, कंटीन के अलावा यहाँ पे और सामान बिक रहा है, क्या वो सब चीज़ सही है, जायज़ है या गलत है? सही है या गलत? यहाँ पर 8 कैंटीन जो है बिक्री जी, बिल्कुल। के लिए बनाई गई है जी। 8 कैंटीनों पे ही बिक्री कराई जाएगी। यदि इसके अलावा कोई बिक्री करता है तो उस पर समय समय अभियान चलता है और उसका माल जब्त किया जाता है। और अगर इस तरह की प्रक्रिया अगर जांच में फिर पाई जाती है तो कैंटीन ठेकेदार को भी नोटिस निर्गत किया जाएगा। सर हमारे पास वीडियो ऑडियो है सब, यहाँ पे जो बिरयानी बेच रहे हैं या और कई सामान अंदर ठेली लाके बेच रहे हैं, हमारे पास सबूत है सर। इसके आधार पे हम पूछना चाह रहे हैं, क्या वो लोग कौन करवा रहे हैं उनको अंदर ऐसे, उनका पैसा कौन? और वो जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं हम पैसा देते हैं। अब ये नहीं पता किसको पैसा जाता है सर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कैंटीन ठेकेदार जो NGO के माध्यम से उठाई गई है जी, है ना, उस ठेकेदार को अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसको नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, कंटीन की बात समझ आ गई मेरे को। जी, जी। आपने जो मुझे कहा कंटीन की बात समझ आ गई, 8 कंटीन है। मेरा सवाल ये है सर, सीधा सीधा, कंटीन के अलावा यहाँ बिरयानी बिकती है, और नंबर 2 कई ऐसी ठेली है टिक्की की, गोलगप्पे और कुलचे छोले की जो बिक रही है। और उनसे जब हमने पूछा कैमरे पे, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पे अंदर आने के लिए पैसे देते हैं। तो हमने पूछा उससे किससे पैसे, कहते हैं ठेकेदार को देते हैं। वो ठेकेदार पैसे किसको दे रहा है सर यहाँ पे? क्या वो बाहर के लोग हैं या आपके ऑफिस के लोग हैं सर? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, इसकी जाँच का विषय है, जी। इसकी जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सर मानते हो आप गलत है ये सब चीज़ें? गलत है। और सर एक पार्किंग हो रही है सर पीछे, वहाँ पे वो 50 रुपये गाड़ियों से लेता सर, और ई रिक्शे से 25 रुपये ले रहा है सर। वो पार्किंग भी हो रही है, क्या ये सही है गलत है सर? नहीं, ये पार्किंग की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जी। यहाँ सारी निःशुल्क व्यवस्था है। चूँकि किसानों की मंडी है, किसानों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सर जो लोग ले रहे हैं सर, वो कौन लोग हैं? आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो यहाँ पे, आपको पता ही नहीं सर आपके नीचे क्या हो रहा है सर? अभी मेरी जानकारी में नहीं है जी। इसका, मैं स्पेशल निरीक्षण कराता हूँ, जांच करवाता हूँ, तो भी कोई इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सक्सेसफुल कार्रवाई की जाएगी। आपके कहने मतलब ये तीनों काम गलत है, गलत है। इसके खिलाफ आप जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। क्या ये बाहर के लोग हैं कि आपस के सर? देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने बताए हैं जी इसकी जांच कराई जाएगी। चूँकि उसमें प्रतिबंध है जी कि कोई भी किसान से किसी भी तरह की, चाहे उसका रिक्शा हो, चाहे उसकी गाड़ी हो, चाहे कोई चीज़ हो, सारी निःशुल्क पार्किंग होगी। पार्किंग का कोई शब्द मंडी में है ही नहीं। सवाल ये है कि जब नियमों का उल्लंघन मंडी सचिव सुनील कुमार की नाक के नीचे हो रहा है तो जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये सब बिना मंडी प्रशासन की जानकारी के हो सकता है? जब सचिव खुद मानते हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति मंडी के अंदर सामान नहीं बेच सकता, तो फिर ये व्यवस्था कैसे चल रही है? इन सब हालातों से साफ है कि मंडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो या तो सचिव की मिलीभगत से हो रहा है या उनकी निगरानी पूरी तरह फेल हो चुकी है। बेचते हो तो कोई पैसे लेता आपसे?
पैसे लेते हैं, हम बैठे हैं तो 25 साल से। अच्छा, जो नए आए हैं वो देते हैं पैसे। क्या रेट चलता है इनका, कैसे लेते हैं जैसे कोई नया आया है तो? नया आया तो तेरे को तो नए वाले उठेने मिलने लगे मेरे दूसरी बात ये जानकारी उठे मिलेंगे, कोई जानकारी हो तुम्हारे मंडी में अच्छा, तो रेट वेट क्या रहता है इनका? 300 रोज। 300 रुपये रोज। तो ठेकेदार होगा या जो वसूली करता होगा? ये मतलब नहीं ठेकेदार, अच्छा, ये मतलब इनसे परचून बेचते हैं, क्या बेचते हैं? परचून से अच्छा, मोबाइल की चीज हुई, अच्छा। परचून साढ़े 4। उनका क्या रेट उनसे कितने रुपए वसूलता कौन है ठेकेदार? ये नया है, नया आया, नाम क्या है उसका? पता ही नाम क्या है। तो वो ठेकेदार किसका है, मंडी वालों का या वैसे प्राइवेट है? मंडी का। ठेकेदार से मिले ना हम।